नमस्कार दोस्तों, भानसुर पब्लिकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आरबीडी पब्लिकेशन, राज पनोरमा पब्लिकेशन यानी प्रथम प्रकाशन और ये क्रोनोलॉजी प्रतियोगिता सीरीज वाला। और इसका जो पब्लिकेशन है वो कौन सा पब्लिकेशन है अभी चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन ही है इसका। तो इन तीनों पब्लिकेशनों के द्वारा प्रकाशित होने वाली राजस्थान भूगोल की ये जो सीरीज दी गई है यहाँ पर रखी है, इनका कंपेरिजन यानी तुलना करेंगे इन किताबों की आपस में कि कौन सी किताब किस चीज़ के लिए बेस्ट है, यानी कौन सी किताब में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी दी गई है, ज़्यादा अच्छे कवर किए गए हैं। देखिए, ये और ये दोनों एक ही हैं, ये और ये दोनों एक हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ क्योंकि ये पुरानी भी है। तो ये तो हो गई साइड में। अब देख लीजिए, ये तीनों हैं। अब कईयों के तो ये दिमाग में प्रश्न खड़े हो गए, बस इसको क्यों रख दिया, ये भी भूगोल की है। हाँ, ये 2017 तक चलती थी, राजेंद्र राठौड़ की किताब थी। इसका जो मैटर है ना, ये राजेंद्र राठौड़ यहाँ आ गया, सुभाष चारण के साथ ही पब्लिश करने लग गया आपकी किताब। तो यहाँ इसका मैटर है ना, ये इसी में आ गया, समझ गए, इसलिए अब इसको साइड में कर दिया। देखिए, ये तो वन लाइन अप्रोच के साथ दी गई है। ये वाली संकल्प की किताब है, ये वन लाइन अप्रोच के साथ दी गई है। सामने का पृष्ठ इस प्रकार से है, संजय चौधरी इसका लेखक है। ये तो इसमें अंदर दिखाऊंगा मैं आपको क्या है। और ये जो है ना, ये थ्योरी भी है और साथ में इसमें हाथ के द्वारा डायग्राम बनाया गया है, राजस्थान की मैपिंग की गई है कि कौन सा जो टीला है वो कहाँ पर है, समझ गए, पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ, क्या क्या श्रृंखलाएँ, पर्वत अरावली की श्रृंखलाएँ जो है, अरावली श्रृंखला है उसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी चोटी कहाँ कहाँ है, इसमें अच्छे से मैपिंग की गई है हाथ के द्वारा, राजस्थान का मैप बना करके। अच्छा, हर चैप्टर में मिलेगी आपको, ये इसकी खूबी है। इसमें ऐसी कोई मैपिंग नहीं की गई, लेकिन डिटेल इतना बहुत शानदार इसमें दिया गया है। अगर मैं चाहता तो और भी 2-4 पब्लिकेशन यहाँ इकट्ठे कर देता। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है, लक्ष्य पब्लिकेशन है, नाथ पब्लिकेशन है, ऐसे इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक एक किताब बढ़िया सी ले लिया करो, आप कोई सी भी ले लो। चाहे अगर आप पहली बार खरीद रहे हैं, ये सारी किताबें पुरानी हैं, आपको अपडेट वाली नई किताब खरीदनी है। चाहे आप 2025 में देख रहे हैं वीडियो, तो 25 में इसकी कौन कौन सी अपडेट वर्जन आ चुके हैं बाज़ार में, कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं, उनको ही खरीदना है। पुरानी के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े, ना इनके कोई अगर दे फ्री में पढ़ने के लिए तो उसको भी ना ले, क्योंकि उसमें अपडेट नहीं है, नया अपडेट पढ़ना है आपको। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर क्या कुछ कैसे दिया गया है उसको दिखाता हूँ। तीनों किताबों में एक ही चैप्टर, मान लीजिए कोई सा भी चैप्टर उठाएंगे, सेम ही तीनों में एक ही चैप्टर मिलेगा। मान लीजिए इसमें राजस्थान की मृदा यानी मिट्टियाँ, तो इसमें भी मिट्टियाँ खोलेंगे, इसमें भी खोलेंगे मिट्टियाँ और इसमें भी मिट्टियाँ खोलेंगे। ऐसे कंपैरिजन करेंगे तीनों किताबों का एक साथ। तो अब इसके अंदर देखिए, तीनों, आप कई पर्सन दिमाग में घूम रहे हैं कि तीनों ले लें तो अच्छा है ना, इसमें डिटेल पढ़ लेंगे, इसमें जो है चित्र देख लेंगे, डायग्राम देख के और उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, तीनों किताबें पढ़ना संभव नहीं है। ये तीनों किताब, ये इसको पढ़ोगे कितना समय व्यतीत हो जाएगा, कम से कम 1 साल चाहिए इसको पूरा कवर करने में। और पूरा कवर ये नहीं है कि आप पूरे को पढ़ना, रामायण है इसको ख़त्म करना है। आपके सिलेबस, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में आप कौन कौन से पॉइंट हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, उन टॉपिकों के चिन्ह लगा लो और वही टॉपिक कवर करो। इसको पूरी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी पूरी को नहीं पढ़ना, इसमें भी नहीं पढ़ना है। टॉपिक में जो है उसको कवर करना है। टॉपिक है तो एक किताब ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सी भी किताब ले लो। सब में बस ये है कि भाई इसमें जो है मैपिंग नहीं की गई है, इसमें मैपिंग की गई है। तो आजकल क्या है कि मैपिंग के भी थ्रू भी कॉन्सेप्ट के पर्सन पुटअप कर दिए जाते हैं। मान लीजिए अजमेर से आगे की साइड में अरावली पर्वतमाला की इधर दिल्ली साइड में जो श्रृंखला है, अजमेर से जस्ट आगे के ज़िले में कौन सी चोटी है। अब ऐसे श्रृंखला की एक पर्सन कोई भी पूछ ले कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर,
तो ये बढ़िया रहेगी, इसमें मैपिंग अच्छी की गई है। तो कौन सी किताब रहेगी बढ़िया, ये किताब अच्छी रहेगी। देखो कैसी मैपिंग की गई है, ठीक। अब इनके अंदर क्या कुछ दिया गया है उसको देखिए। देखिए ये वो तीनों किताब हैं, इन तीनों किताबों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं। ये राज पैनोरमा है और ये है आरबीडी पब्लिकेशन सुभाष सारण की। ये है क्रोनोलॉजी पब्लिकेशन, संकल्प संजय चौधरी द्वारा, लेखक है इसका संजय चौधरी। इसका जो परिचय है ये पीछे दिया गया है, ये रहा, ठीक है। बाकी देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे बेस्ट और बढ़िया शानदार किताब अगर है तो ये राज पैनोरमा राजस्थान का भूगोल है। इसमें वो सारी चीज़ें मैंने आपको, अगर स्पेशल आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो बना रखी है, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं, अच्छे से रिव्यू किया गया है। बाकी मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। देखिए इसमें राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विज्ञान प्रौद्योगिकी सभी इसमें मिश्रित की गई हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब ये देखिए वैसे फटी फुटी हो गई है, पुरानी भी है। तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया कि सारी किताबें हैं ना, ये नई लेनी है आपको, पुरानी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। और ना पुरानी अगर कोई सस्ते में दे रहा है तो भी उसको ना ले, क्योंकि अपडेट के साथ कोई भी ऐसा समझौता ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप दगा खा जाएंगे, क्या फ़ायदा परीक्षा के अंदर। तो सबसे बेस्ट है कि आप नई किताबें अपडेट हो उसको लेना है, चाहे 20 रुपये 30 रुपये फालतू ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नज़दीकी शहर से ही ले लें। देखिए मैं आप एक कोई सा भी चैप्टर उठा लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका एक कोई भी चैप्टर उठा लेता हूँ। शुरू में तो देख लीजिए ना आप, ये इसका विषय सूची दी गई है, इसके अंदर भौतिक विशेषताएं राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित ये 2-4 मैप यहाँ पर दिए गए हैं और 1-2 मैप यहाँ से दी आपको मिल जाएंगे। बाकी अब आपको कोई मैप नहीं मिलेगा। ये देखिए ये छोटे मोटे जलवायु वगैरह ये मिल जाएंगे। ये देखिए ये वैसे खाली मैप ही है बस। ये देखिए ये कोपेन का वर्गीकरण ये दिया गया है इसमें। ये कुछ ऐसे दिए गए हैं, समझ गए। तो अभी मैं इसको एक बार साइड में कर देता हूँ और इन दोनों किताबों को कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे देखिए इनमें ऐसे दिए गए हैं, ये खाली वैसे मैपिंग की गई है। बाकी ऐसे नहीं है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से ये अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ हैं कि इस क्रम में दी गई हैं, ऐसे कुछ भी इसमें समझाया नहीं गया। बाकी मैप तो खाली मैप दिया गया है, वो एनसीईआरटी में जैसा है वैसे की वैसे इसमें यहाँ प्रिंट कर दिया गया, हाथ से स्पेशल समझाया नहीं गया इस ये पैनोरमा किताब में। बस इसमें ये कमी है। बाकी इसके जो फ़ॉन्ट हैं वो भी इसमें बारीक फ़ॉन्ट दिए गए हैं, इसकी तुलना में इसमें बारीक फ़ॉन्ट हैं, इसमें मोटे फ़ॉन्ट देखने को मिलेंगे। हाथ के द्वारा मैपिंग किए हुए मानचित्र मिलेंगे। देखिए मैटर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। इसका मैटर आपको ज़्यादा मिलेगा, इसका मैटर कम मिलेगा। इसमें एक तो कमी ये है। दूसरी कमी मैं बताऊं इस किताब की, इसकी कमी तो मैं बता रहा हूं आपको क्या, कि मैटर इसमें कम है, इसमें मैटर ज़्यादा है। अब इसका मैटर ज़्यादा है, फ़ॉन्ट इसमें छोटे हैं इसकी तुलना में, एक कमी इसकी है, फ़ॉन्ट छोटे हैं। दूसरी कमी ये है कि इसमें ऐसे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो कठिन हैं, समझने की दृष्टि से वो ज़्यादा कठिन है। ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग किया गया है, बल्कि इसमें शब्दों को अच्छे से इनकी व्याख्या की खोल करके बताया गया है। इसमें ये थोड़ा बेसिक तरीके से, जैसे अपनी गाँवों की भाषा में जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों का यहाँ पर ज़्यादा उपयोग किया गया है। बल्कि इसमें फैक्चुअल जो शब्द होते हैं उनको ऐसे के ऐसे दिया गया है, उनको डिटेल से उसको व्याख्या नहीं की गई शब्दों की। इसमें एक कमी तो इसकी ये है।
बाकी फ़ॉन्ट छोटे हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको रिव्यू भी कर दिया, उसको देख लेना। अच्छा, ये तो इसकी हो गई कंपैरिजन। अब इसी का जैसे इसको खोलूँगा मैं, ये देखिए, ये इसकी विषय सूची यहाँ दी गई है। विषय सूची में मैं बताऊँ, विषय सूची में ये देखिए, पॉज करके देख सकते हैं आप वीडियो को। ये शुरू होता है राजस्थान ग्लोबीय स्थिति और विस्तार। थोड़ा जूम करके देख लेना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, शुरुआत के जो पहला चैप्टर है इसमें तो वैसे एनसीईआरटी के मैप दिए गए हैं। बाकी अब शुरू होता है मेन। ये देखिए, हाथ के द्वारा बनाए हुए हैं। पीओ के यहाँ पर है, एलओसी ये है, एलएसी ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, अक्साई चीन क्षेत्र, ये मैकमोहन रेखा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से समझा रखी है। हाथ के द्वारा बनाया हुआ मैप है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये चैप्टर मैं इसमें खोल रहा हूँ, इसका देख लीजिए आप एक बार मैपिंग किस प्रकार से मैपिंग की गई है। फिर इसमें दिखाऊंगा पनोरमा की भी दिखाऊंगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। ये देखिए, इसमें अच्छे समझा रखा है कैसे। ये यहाँ पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं और उनके साथ कौन कौन से ज़िले लगते हैं पड़ोसी, नीमच है, रतलाम वगैरह, ये मध्य प्रदेश के। तो ये प्रश्न उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। अच्छा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड हाथ से बना करके समझाया गया है। फिर ये दूसरा है, यहाँ पर मैं ये मैप दिया गया है, वर्षा का मैपिंग है ये भौतिक विभाजन के तहत। फिर देखिए, ये भौतिक प्रदेश इसमें अच्छे से समझा रखा है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, घग्गर का बेसिन, शेखावाटी बेसिन, इनको अच्छे से समझा रखा है। पश्चिमी मरुस्थल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इनको समझा रखा है। ये देखिए, हाथ के द्वारा बनाए हुए बालूका का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये इनको समझा रखा है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, अनुदैर्य कौन से होते हैं, बरखान क्या होते हैं, शब्र काफीज क्या होते हैं, पैरोबोलिक क्या होते हैं, प्लाया वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हाथ से बता रखे हैं। बाकी ऐसा पनोरमा में नहीं बता रखा। ये देखिए, इंदिरा गांधी नहर को कैसे अंदर प्रवेश किया गया, करवाया गया हाथ के द्वारा। फिर ये दूसरी घग्गर नदी है, ये यहाँ नीचे से आ रही है। ये थल्ली क्षेत्र वगैरह, हार्डपन, इनको हाथ के द्वारा अच्छे से समझा रखा है। ये गुरु शिखर यहाँ पर है, टोडगढ़ यहाँ है, रघुनाथगढ़ है, खेतड़ी झुंझुनू के आसपास कौन कौन सी क्या क्या पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इन सारी पर्वतमालाएं और जो चोटियाँ हैं अरावली पर्वतमाला की, ये हाथ के द्वारा समझा रखे हैं। फिर ये दूसरी अच्छे से बड़े आकार में यहाँ समझा रखा। ये अच्छे से यहाँ डायग्राम बना रखा है। अरावली के उपभाग कौन कौन से हैं, दक्षिण अरावली है, मध्य है और उत्तरी है। उत्तरी में आपके जो बैराट उराट के अरवल की पहाड़ियाँ हैं, ये सब उत्तरी में आ जाती हैं। अच्छा, ये देखो, बस ये मैंने आपको अभी बताया ना, मैपिंग की दृष्टि से किताब अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये किताब लेना चाहिए। बाकी अगर डिटेल की दृष्टि से लेना चाहते हैं तो पनोरमा की लेना चाहिए, और ऐसा कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। मैपिंग की बहुत शानदार इसमें विवरण व्याख्या की गई है। ये देखिए किस प्रकार से इसको अच्छे से समझा रखा है। ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मैपिंग की गई है। अब ज़्यादा तो इसको कुछ दिखा नहीं सकता। नई किताब लेनी है आपको, पुरानी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। तो अब ये लूनी नदी के जो सहायक नदियां हैं, ये सारी नदियों को इस जंजाल पूरा दिया गया है, इसको आप आसानी से देख पाएंगे यहाँ।
ये सारी नदियों का जाल जंजाल बिछा रखा है, ये सारी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो थी कौन सी, सुभाष सारण की, राजेंद्र राठौड़ की। अच्छा, ये हो गई और ये वाली हो गई। अब आती है ये क्रोनोलॉजी वाली। अब इसको देख लेना, ये वाली किताब, ये वन लाइन अप्रोच के साथ दी गई है। राजस्थान का एकीकरण से शुरू होती है और इसका एकीकरण में भी इसको एक एक 7 चरण दिए गए हैं इस मैप के द्वारा। प्रथम चरण ये हो गया मत्स्य संघ वाला, फिर ये द्वितीय तृतीय 7 चरण यहाँ पर समझा रखे हैं। अब तो नया अपडेट 53 जिलों वाला आ गया होगा, उसको ही लेना पड़ेगा आपको। ये रिकॉर्डिंग 2023 की वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए वन लाइन अप्रोच के साथ दिया गया है इसमें, राजस्थान के संभाग वगैरह, प्रतीक चिन्ह रीट में आते हैं मेंस में। वैसे प्रतीक चिन्ह तो सबको याद होना चाहिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करे, सेकंड ग्रेड पढ़े, सेकंड ग्रेड की पढ़ रहे हों, चाहे थर्ड ग्रेड की पढ़ रहे हों, प्रतीक चिन्ह तो सबको ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सेकंड ग्रेड वाला रीट की नहीं दे सकता है, लेकिन वो सिलेबस अगर याद हो तो देगा, वो ना सिलेबस कवर कर रखा है तो क्या देगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से वन लाइन अप्रोच के साथ इसमें दिया गया है। खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ना खरीदना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर पहले से कोई किताब है तो उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर भी इसमें मैपिंग इसमें बढ़िया तरीके से की गई है। इतनी मैपिंग नहीं है लेकिन जितनी उसमें दी गई है, भौतिक स्वरूप ही राजस्थान का यहाँ दिया गया है। फिर ये इसके थार के मरुस्थल के भाग वगैरह ये, और इसके जो थार मरुस्थल के जो टीले हैं, बरखान हैं, है ना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ताराकार बालू का स्तूप, इन सबको यहाँ अच्छे से समझा रखा है। ये देखिए झील क्या होती है, पर्वत चट्टान क्या होती है। पर्वत और चट्टान के बीच में ये जो क्षेत्र है ये झील कहलाता है। लाठी सीरीज कहाँ पर होती है, कैसी है, इन सबको यहाँ पर भी अच्छे से समझाया गया है। लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी नहीं लेनी है आपको। ये पुराना कवर है इसका, नया देख लेना कौन सा है आपके आधार में। संकल्प की आती है राजस्थान भूगोल की, इसमें बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है। अब मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये मीडियम साइज़ है, ये आसानी से पढ़ सकते हैं आप। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई छोटा मोटा फंट है, इसमें जो है समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, सबको समझ में आएगा। अब इसकी प्राइस की बात करूं, मैं प्राइस बता देता हूं। यहाँ दी गई है 308 रुपये की इसकी प्राइस। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, 308 रुपये। ठीक है, तो ये 30-40% डिस्काउंट के साथ आपको कम होकर के मिल जाएगी। 200 के अबाउट समथिंग ऊपर नीचे हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई भी बुक स्टॉल पे आकर जा करके दिखा देना, ये फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाली किताब चाहिए भाई, ये वाली लेना चाहें तो। बाकी कोई सी भी किताब आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपैरिजन मैंने आपको कर दिया है, सभी किताबों की तुलना हो गई है। बाकी अभी आपको मैंने एक किताब बताई थी, ये वाली किताब, इसमें भी मैपिंग हाथ से की गई है। ये पहले राजेंद्र राठौड़ अकेले के द्वारा छापी जाती थी। देखो ये सारी की सारी उसमें दिए गए हैं, सुभाष सारण वाली में। इसमें शॉर्ट और स्वीट दिया गया है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए सेम की सेम वो की वही है जो उसमें है। ये देखिए कोई 1-2 पॉइंट ऊपर मिल सकता है आपको, तो क्योंकि ये इनकी तरफ से स्पेशल अलग लिखते थे, छापते थे, तो ये आपकी तरफ से भी 1-2 पॉइंट ऊपर दिया है इसमें। ये देखिए इन सभी का कंपैरिजन आपके सामने कर दिया है, तुलना कर दी है। अब आप जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बाकी पनोरमा डिटेल के लिए सही है, और सुभाष सारण की जो आरबीडी है वो
समझ के लिए सही है, उसमें इतनी डिटेल नहीं है। लेकिन और आजकल देखिए ज़्यादा डिटेल याद भी नहीं होती है। एक बार आप अगर आपने इस कोर्स निकाल रखा है, ऑनलाइन पढ़ रखी है कोचिंग के द्वारा, तो आप आसानी से समझ पाएंगे उसको, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो ये था आज का इनका किताबों का रिव्यू। तो ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं जयपुर से। इसकी ये तो बंद हो गई है, अब इसकी तो रेट की भी क्या बताएं। रेट 180 की आती थी पहले। ये छोटी किताब है, कुंजी सीख थी ये पहले, अब इसमें शामिल हो गई, सुभाष सारण में शामिल हो गए। ठीक है, फिर मिलते हैं अब कोई दूसरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।